हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी जैसे कि हमारा पिछला चैप्टर था टाइम एंड वर्क, उस पर सेम आधारित है। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी जो शॉर्ट ट्रिक थी वहाँ पर बता दी थी। आज हम उसी पर आधारित पाइप और टंकी जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11, पाइप और टंकी। ठीक है भाई, पाइप और टंकी का जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो सब टाइम एंड वर्क पर आधारित है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। टंकी को भरने में हम प्लस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, और अगर टंकी को खाली करनी है तो हमें क्या का यूज करना होगा? माइनस का। टंकी को खाली करने के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको बहुत समझनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे उसने हमारे से पूछा कि एक नल, ठीक है भाई, एग्जाम्पल है फर्स्ट, कोई नल है ए, ठीक है, ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। ठीक है, तो बी नल उसी टंकी को 15 घंटों में भरता है। ठीक है, तो पूरी टंकी कितने घंटे में भरेगी, यानी कि दोनों जो नल है उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो इसमें हमें क्या बताना है? टाइम। और वहां पर भी क्या बताता था? वहां पर हमें बताना था दिन। तो कैसे करेंगे? सेम ऐसी ट्रिक अपनानी जैसे हमने टाइम एंड वर्क में अपनाई थी। दो नल है हमारे ए और बी। ठीक है, ए 10 घंटों में और बी 15 घंटों में। वहां क्या करते थे हम? इन दोनों का क्या लेते थे? एलसीएम, जिससे हमारा जो है टोटल वर्क निकल जाए। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, यहां पर क्या आ गया हमारा, यानी कि उससे पूरा जो हमारा जल है यानी कि उसकी क्वांटिटी आ गई कितना है, यानी कि कितने उसमें भरेगा। अब यहां से हम एक दिन का निकाल लेंगे। 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी कि दोनों नल जो है ए प्लस बी मिलकर कितने में भरेंगे? यहां से क्या कर लेते हैं हम? इनका योग कितना हो गया? 5। 5 से हम इसे डिवाइड कर देते, यानी कि टंकी को जो दोनों नल है वो कितने घंटे में भरेंगे? 6 घंटे में। ठीक है, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है भाई, बस देखो यहां पर मैंने क्या किया था? भरने के लिए हमें क्या करना है? प्लस का चिन्ह। अगर वो खाली करने की बात करता तो हम यहाँ पर क्या करते? बी जो खाली कर रहा है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। परंतु उसने क्या कहा? ए 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में भरता है। ठीक है, तो भरने के लिए हमें प्लस का यूज करेंगे और खाली करने के लिए हमें माइनस का यूज करना है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझनी चाहिए। चलो, अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दो नल ए और बी किसी हौज को, दो नल ए व बी किसी हौज को 10 व 15 घंटों में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाए तो हौज
कितनी देर में भरेगा। ठीक है भाई, देर कितनी देर में भरेगा का मतलब है कितने समय में भरेगा, यानी कि उसने हमसे क्या पूछा, टाइम पूछा है। सेम ऐसे ही हमें अपनी ट्रिक अपनानी जो हमने टाइम एंड वर्क में अपनाई थी। दो नल है ए व बी। ए जो है किसी होज को कितने घंटे में भर रहा है, 10 में, और बी 15 घंटों में। यहां से हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। 10 या 30 और 5 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहां से हमारे क्या आ गया, एक दिन की। ठीक है, वहां पर क्या था कि एक दिन का वर्क था, यहां पर क्या है, एक दिन का, यानी कि 1 मिनट में। ठीक है, यहां आ गई 1 मिनट। तो हमें क्या बताना है, और दोनों नलों को हमने एक साथ ओपन कर दिया। अब तो उस होज को भरने में हमें कितना समय लगेगा, दोनों नल, यानी कि दोनों नल को हमने एक साथ खोल दिया, तो हम इनका योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6, यानी कि 6 घंटे लगेंगे उस होज को भरने में। ठीक है भाई, क्लियर। करना क्या है, अगर वो हमसे ये पूछता कि दो नल ए व बी किसी होज को 10 से 15 घंटों में भरते हैं, अगर वो यहाँ हमसे पूछता कि खाली करते हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ तो हमने प्लस किया और तब हम खाली करने की बात करते, तो तब हम वहाँ पर क्या करते, माइनस करते। ठीक है, क्या करते, माइनस। तो जब माइनस करते तो कितना आ जाता, योग, तो अब भी आता हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो नल एक टंकी को 2 या 3 घंटों में भरते हैं। दो नल एक टंकी को 2 व 3 घंटों में भरते हैं। दोनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन उसमें उसने क्या पूछा है कि दो नल है, एक टंकी को 2 या 3 घंटों में भरते हैं, तो यदि दोनों नलों को हमने एक साथ खोल दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मान लो दो नल है ए व बी, ए 2 घंटे लगा रहा है और बी 3 घंटे लगा रहा है। क्लियर, यहां से हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद हमें पता चलेगा कितने समय बना रहे हैं, 3 दूनी 6, यानी कि पूरा जो उनका वर्क है वो कितना है, 6। ठीक है, यहां से इनका एक एक दिन का, यानी कि 1 मिनट का, 1 मिनट में कितना भरेंगे, 3 और यहां पर 2। ठीक है भाई, अब उसने पूछा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, बात दोनों नलों की हो रही है, तो दोनों नलों की बात हो रही है, यानी कि ए प्लस बी अगर मिलकर इसे ओपन करेंगे, यानी ओपन करें तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। यहां से दोनों नलों का योग कितना आ गया, 5। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 सही 1/5, यानी कि इतना मिनट लगेगी। अब उसने हमसे पूछा है ऑप्शन में, देखो इसके ऑप्शन में हमें दे रखा है घंटों में आंसर। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 30 घंटे, दूसरा है हमारा 5 घंटे, सी छठा है हमारा 1 घंटे 12 मिनट, और डी ऑप्शन है हमारा 2 घंटे 13 मिनट। ठीक है भाई, देखो ऑप्शन हमें इस चीज का ध्यान में रखना है कि हमारा ऑप्शन किस में है, घंटों में है, मिनट में है या
सेकंड्स में। हमारा आंसर जो है, जो हमारे ऑप्शन है वे सारे हावर्स में दिए हुए यानी कि घंटों में। तो इसे भी हमें जो है क्या में बनाना है, हावर्स में। हावर्स में बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम 60 से गुना करेंगे। तो कितना है हमारा 1 × 60, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा 12 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 घंटा 12 मिनट। क्लियर। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन थर्ड है हमारा सी इज एक करेक्ट आंसर। क्लियर। करना ही वही है हमारा, वही ट्रिक अपनानी जो हमने टाइम एंड वर्क में अपनाई थी। वहां क्या करते, 2 व्यक्ति थे ए और बी, किसी कार्य को 2 दिन में और 3 दिन में। फिर क्या करते थे हम पूरा वर्क निकाल लेते थे इनका एलसीएम लेकर, ठीक है। फिर हम उनका 1 दिन की निकालते थे कि वो 1 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं। एक ने 3 बनाई, एक ने 2 बनाई। अब उसने पता कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करे तो कितना वर्क कर लेते हैं कितने दिन में। तो दोनों की बात पूछी तो यहाँ से हम योग करते थे, कितना आता था 5/6, ठीक है। इससे हम भाग करते तो आगे हमारा आंसर तो इतना आ जाता था कि 1 दिन में, ठीक है। बात उसने पूछी है टाइम्स की, तो हम टाइम्स निकालने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि अगर ऑप्शन हमारा 1/1 से ही 5 भी देता तो भी हम ऑप्शन में कर ले, बट उसने तो हमें घंटों में दिया। तो घंटे बनाने के लिए मैं क्या करते हैं 60 से गुना। क्लियर भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 नल ए बी टंकी को एक 10 मिनट में और एक 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है। 2 नल है ए व बी। एक टंकी को 10 व 20 मिनट में भरते हैं। क्लियर भाई। टंकी के तल में एक रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। यानी कि अब उसने क्या दे दिया कि टंकी में रिसाव के कारण टंकी 40 मिनट में खाली होती है। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो भाई क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन अलग टाइप का है और डिफरेंस टाइप है, ठीक है। 2 नल है ए और बी, एक टंकी को 10 व 20 मिनट में भरते हैं। क्लियर। टंकी में रिसाव के कारण, रिसाव का मतलब उसमें एक छेद है जिससे वो पानी सारा निकल रहा है। तो टंकी जो है 40 मिनट में पूरी खाली होती है। तो खाली टंकी अब खाली हो गई रिसाव के कारण, कितने 40 मिनट में। अब उस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा है। क्लियर। तो देखो भाई, तो क्या करेंगे हम, 2 नल है हमारा ए व बी। एक तो 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा 20 मिनट में भर रहा है। क्लियर। अब उसने हमसे क्या पूछा है, और हाँ एक तीसरा रिसाव, यानी कि देखो सपोज करो कि यह एक टंकी है हमारे पास, ठीक है। इसमें 2 नल है, ठीक है। 2 नल जो है इस टंकी के ऊपर, परंतु एक जो नल है वो ओपन हो रहा है, यहां से रिसाव हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, एक नल तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, और ये क्या हो गया हमारा तीसरा नल, यानी कि रिसाव, ठीक है। तो ये तो टंकी को भर रहे हैं परंतु ये टंकी को खाली कर रहा है। तो उसने पूछा है कि अगर ये एक 10 मिनट में भर रहा है और एक 20 मिनट में, और ये जो है 40 मिनट में से खाली कर रहा है,
ठीक है, और ये 10-10 मिनट में से भर रहे हैं। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 2 नल तो भरने के लिए हो गए और 1 नल क्या हो गया, रिसाव यानी कि खाली करने के लिए हो गया। तो जो सी है वो कितना हो गया, रिसाव के लिए। यहां से हम क्या ले लेंगे, इनका तीनों का एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा तीनों का एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा हमारा 40, क्योंकि एलसीएम हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या उतार करते हैं, 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 40। क्लियर भाई, 10 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 20 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 40 से कितनी बार जाएगा, 1। अब बात आती है, हमने क्या कहा था अपने क्वेश्चन में कि भरने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और खाली करने के लिए क्या का लगाएंगे, माइनस का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, भरने के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे और खाली करने के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, 1 मिनट मैं इनका एलसीएम देख लूं एक बार, क्या है कि एलसीएम क्या आया, सॉरी एलसीएम मुझे डाउट लग रहा है, किससे जाएगा, 10 से जाएगा, 4 टाइम्स 2 टाइम 1, ठीक है, 2 से जाएगा 2 टाइम 1 बार, और 2 से जाएगा, हाँ 10 दूनी 20 दूनी 40, गुड। ठीक है भाई, ठीक है हमसे। तो अब उसने हमसे पूछा है कि हाँ, तो टंकी को भरने में हमें कितना समय लगेगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा, हमें तो इसका जो है टोटल वो बताना है कितना है। टोटल कितना है, 4 और 2 कितना टोटल, यानी कि जो तीनों नल है वो टंकी को भरने में कितना समय लगा रहे हैं, क्योंकि ये 2 भर रहे हैं, एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बात तो तीनों का हुआ कि तीनों ही जो नल है वो अपना 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 वर्क कर रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, इसे हम योग करेंगे, इसका तीनों नलों का योग करेंगे। तो 4 और 2 6, 6 इधर 1 क्या आएगा माइनस का, तो कितना आ गया 5, 5 से डिवाइड करें तो कितना हो गया, 5 अट्ठे 40, यानी कि टंकी को भरने में हमें 8 घंटे पूरे लगेंगे। क्लियर भाई, कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। वो 8 मिनट, सॉरी मिनट में ना टाइम, हाँ कितने मिनट लगेंगे, 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारे मिनट में है तो हम मिनट में देंगे। तो कितना आ गया, 8 मिनट में जो है तीनों नल जो है टंकी को भरने में लगाएंगे, क्योंकि 2 नल तो क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, तीसरा नल क्या है उसे खाली कर रहा है। तो कुल मिला के हमारी जो टंकी है वो 8 मिनट में फुल हो जाएगी। क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करता हूं, 2 नल है ए व बी, किसी टंकी को एक 10 मिनट में भर रहा है, एक 20 मिनट में, और एक तीसरा नल है जो टंकी को 40 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, मैंने इसमें आपको डायग्राम बना के बनाया। यहां से हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 40। अब बात हो रही कि तीनों जो नल है वो टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे, क्योंकि 2 नल यहां से क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और एक नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है भाई, तो तीनों मिलकर जो है टंकी को कितने समय में भरेंगे उसने बताना है। तो तीनों का हमें वर्क जोड़ना है, कितना है, ये एक उनका है, कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हम इसमें माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5। तो कितना आ गया तीनों का 5, 5 में 40 भाग करें कितनी बार जाएगा, 8, यानी कि टाइम्स कितना आ गया 8 मिनट, यानी कि तीनों को नल को जो है भरने में 8 मिनट लगेंगी, 2 भर रहे हैं और 1 खाली कर रहे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो नल एक होज को 3 व 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल एक होज को 3 व 4 घंटों में भर सकते हैं। एक निकासी नल भरे होज को 2 घंटों में खाली कर रहा है।
एक निकासी नल भरी हौज को 2 घंटों में खाली कर रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय उसे भरने में लगेगा। ठीक है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। दो नल एक हौज को 3 व 4 घंटों में भर सकते हैं। एक निकासी नल है। निकासी नल का मतलब होता है कि उनमें एक ऐसा नल है जो पानी को बाहर डाल रहा है। ठीक है, ये कोई टंकी है, इसमें जो 2 नल है वे भर रहे हैं। ठीक है, 2 नल भर रहे हैं, परंतु एक नल ऐसा है जो टंकी को खाली कर रहा है। ये क्या होगा, ए व बी ये सी, यानी कि निकासी। निकासी का मतलब उसे खाली करना। ठीक है, 2 टंकी, तो एक नल है जो उसे 2 घंटों में खाली कर रहा है। तो तीनों नलों को हमने एक साथ ओपन कर दिया। अब हमने 2 नल जो भरने वाले थे उन्हें भी हमने ओपन कर दिया। ये तो क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं। ठीक है, जो तीसरा नल है वो पानी को खाली कर रहा है। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो इस हौज को भरने में कितना समय लगेगा भाई। जो 2 नल है वे क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं, और तीसरा नल पानी यानी कि हौज को खाली कर रहा है। तो हमें बताना तो इस पूरे हौज को भरने में कितना समय लगेगा। 3 नल है हमारे पास, ए बी और सी। ठीक है भाई, यानी कि ए बी तो क्या कर रहे हैं, पानी को यानी कि हौज को भर रहे हैं। कितने, 3 घंटों में और एक 4 घंटों में। और एक सी नल है, वो 2 घंटों में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली करने के लिए माइनस का यूज करते हैं। तो यहां से हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कि तीनों का कितना कितना पूरा टोटल वर्क है। तो कितना वर्क आ जाएगा यहां से। ठीक है भाई, बड़ी संख्या को हम टारगेट करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 4 और 3 के बीच की मिडिल संख्या जो 4 से भाग और से, तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 आ गया। तो यहां से हम निकाल लेंगे इनका 1 यूनिट, कितना, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम और 6 टाइम, और कौन सा भी माइनस का, क्योंकि वो खाली करने वाला टैंक है, तो समय हमेशा माइनस का ही यूज करेंगे। अब बात आई कि अगर हमने इन तीनों को एक साथ खोल दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल कितना हो जाएगा, यहां से 4, ये तो प्लस का आएगा ना, क्योंकि ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 में 6 गए 1, यानी कि 1 से हम इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो उसमें कितना समय लगेगा, 12 हावर्स, यानी कि 12 घंटे। टाइम हमारा क्योंकि सब घंटों में दे रखा है तो हमें घंटों में आंसर बताना। अगर वो हमें मिनट देता तो हमें यहाँ पर आंसर मिनट में देना था। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 घंटे में वो हौज पूरा भर जाएगा। ठीक है, जो तीसरा निकासी जल है उसे खाली करने के बावजूद भी 12 घंटे में हमारी जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। क्लियर भाई, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना, जो खाली करेगा उसे हम माइनस में लेंगे और जो भरेगा उसे हम प्लस में लेंगे, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटों में भरता है। एक पाइप खाली टंकी को 3
घंटों में भरता है। दो निकासी पाइप भरी टंकी को 6 और 10 घंटों में खाली करते हैं। दो निकासी पाइप भरी टंकी को 6 व 10 घंटों में 6 व 10 घंटों में खाली करते हैं। तो यदि तीनों पाइप को टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय उसे भरने में लगेगा। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है इस बार में, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटों में भरता है। क्लियर, एक टंकी है और यो एक पाइप है, यो इसे कितने घंटों में भर रहा है, 3 घंटों में। परंतु दो निकासी पाइप भरी टंकी को अब उसमें 2 पाइप आ गए। ठीक है, ये 2 पाइप आ गए, एक 6 घंटों में खाली कर रहा है, दूसरा 10 घंटों में खाली कर रहा है। खाली करने के लिए हम माइनस का यूज करेंगे और भरने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। ठीक है भाई, ये तो हमें पानी भर रहा है, परंतु ये जो क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहे हैं बाहर। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब इन तीनों पाइप को जो हमने एक साथ ओपन किया तो इस पूरे टैंक को भरने में हमें कितना समय लगेगा, वो उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो एक टैंक तो यानी कि जो है हमारा भरने वाला, वो 3 घंटे में इसे भर रहा है। ठीक है, अब बी व सी 2 ऐसे निकासी पाइप है जो टंकी को एक 10 घंटे में खाली कर रहा है और दूसरा 6 घंटों में खाली कर रहा है। क्लियर भाई, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, तीनों का वर्क निकालेंगे एलसीएम लेकर। तो कितना आ जाएगा, हम जो इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा। देखो भाई, एलसीएम कैसे लेंगे हम, 10 कितना आ जाएगा, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से कर लो क्योंकि 3 से 1 टाइम्स आएगा, 10 2 टाइम है। यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1 5 और 1, और यहाँ से 5 है कि 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। यहाँ से हमारा जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 30। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी 1-1 मिनट की वो निकल जाएगी, कितना, 10 टाइम्स, 3 टाइम्स और 5 टाइम। ये हमारे खाली करने के थे तो यहाँ पर हम माइनस का यूज करेंगे, वो हमारा भरने का तो हम इसे प्लस का यूज करेंगे। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना, इसी से सारा खेल है। अगर आप यहाँ पर प्लस कर दोगे तो क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो जाएगा। अब उसने बात करी कि अगर तीनों पाइप को हमने एक साथ ओपन कर दिया, जो हमारा भरने वाला था उसे भी हमने एक साथ, और जो हमारे खोलने वाले थे यानी कि पानी को निकालने वाले थे निकासी पाइप, उन्हें भी हमने एक साथ खोल दिया, तो हमारा जो टंकी है वो कितने मिनट में भरेगी, उसने हमसे ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 5 गए 2, यानी कि टोटल ओवरऑल इनका योग कितना आ गया, 2। अब उसने पूछा था इसे हम भाग करें कितना, 15। टाइम हमें घंटों में दिया तो हमें आंसर भी घंटों में ही देना पड़ेगा। ठीक है, 15 घंटे। तो उस होज को भरने में हमें कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे, जिसमें एक पाइप तो टंकी को भर रहा है और 2 पाइप टंकी को खाली कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारी जो पूरी टंकी है वो 15 घंटों में
फुल हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि एक पाइप तो 3 घंटों में भरता है, जो दो निकासी पाइप है वो 6 और 10 घंटों में से खाली करते हैं। यहां से हम क्या ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो आ जाएगा 30। 3 टाइम्स 10 टाइम्स आएगा, -3 और 5 खाली करने के लिए हम माइनस का यूज करेंगे और भरने के लिए हम प्लस का। ये चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी और आपको इसी पे ध्यान रखना है। अब उसने पूछा अगर हमने इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया, जो भरने वाले भी थे और खाली करने वाले भी थे, तो टंकी हमारी कितने समय में भरेगी। तो 10 में 3 के 7, 7 में से 5 के 2 समय से पूरे इससे ओवरऑल जो इसका वर्क था उसे डिवाइड करें कितना, यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 घंटे। यही आपको बताना है और सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही शॉर्ट और इजी मेथड से। तो मैं भी चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से सीखें और हमारी जो वीडियो है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, ठीक है। मान लो एक पाइप है, एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना भरता है, 3 गुना भरता। यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे, यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे, ठीक है भाई, ये 36 मिनट है। तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। उसने पूछा है जो धीमी गति वाला पाइप है, धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्या पूछा है उसने। एक पाइप किसी टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना भरता है, तो यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। जो उसने पूछा है कि 2 पाइप है, एक तेजी से भर रहा है और दूसरा धीमी यानी कि मंद गति से भर रहा है, तो उसने हमसे ये पूछा है कि धीमी गति वाला जो पाइप है वो टंकी को कितनी देर में भरेगा। देखो कि 2 पाइप है, क्लियर, एक, हाँ देखो भाई, ए और बी 2 पाइप हैं। अगर ए टंकी को पाइप की तुलना में, एक पाइप की तुलना में 3 गुना भरता है, अगर यो 1 भर रहा तो ये कितना भरेगा, ये कितना भर रहा 3 गुना। इससे भाई टंकी एक पाइप तो अगर 1 गुना भर रहा तो इससे कितना हो जाएगा 3 गुना भरता है। कितना भर रहा है वो 3 गुना भरता है, यानी कि अगर ये 1 भर रहा तो ये कितना भरेगा 3 गुना, क्लियर। अब यदि दोनों पाइप टंकी मिलकर, अगली लाइन उसने क्या दी, यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे, यहां से अब इन दोनों की बात कर दी ए प्लस बी की, तो अब टंकी की कितने किस में भर रहे 36 मिनट में,
यहाँ से इसने दे दिया 36 मिनट। क्लियर भाई इतना? हाँ, तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा? उसने हमसे धीमी गति वाला कौन सा होगा? बी। तो बी जो है उस टंकी को कितनी देर में भरेगा, ये उसने हमसे दिया है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते कि उसने क्या पूछा है। देखो, ए और बी 36 मिनट में भरता है, तो उनका एक दिन है, और ए और बी कितने, देखो मैं आपको टाइम एंड वर्क पर आधारित करके बताता हूँ। दो व्यक्ति है ए और बी। ए जो है एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, बी इससे 3 गुना 3 कुर्सी बना रहा है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? इन दो भाई, ए तो 3 बना रहा है और बी 1 बना रहा है, तो कितनी बना लेंगे दोनों मिलकर? 4। क्योंकि टाइम एंड पाइप और टंकी टाइम एंड वर्क पर ही आधारित है। तो ए और बी मिलकर 4 कुर्सी बना रहे एक दिन में। ओवरऑल कितना कार्य किया, यानी कि इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? ए और बी का 36 के हम इसमें क्या करेंगे? गुणा। कितना आ जाएगा? 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144। यानी कि ओवरऑल वर्क कितना आ गया हमारा? 144। अब उसने पूछा है कि बी जो है जब एक दिन में 44 बना रहा है तो वो कितने टाइम्स लगाएगा यहाँ से भरने में। ठीक है, जब वो एक दिन में जो है कितनी एक कुर्सी बना रहा है तो उसे कितने टाइम्स लगेगा, कितने मिनट या घंटे लगेंगे या कितने दिन लगेंगे उसे। तो क्या करते थे हम, दिन निकालने के लिए इससे हम भाग करते थे। अगर वो ए का पूछता तो हम इसे 3 से भाग करते हैं, परंतु उसने हमसे ए का पूछा तो हम इसे 1 से भाग करेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? 144। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो बी का उसने पूछा तो बी को कितना टाइम लगेगा? 144। यही उसने हमसे पूछा था। क्लियर? अगर वो ए का पूछता तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, परंतु उसने तो हमसे धीमी गति वाला कौन सा है हमारा? ये। तो हमारा आंसर क्या आया? 144। क्लियर? आपको यही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार और। 2 नल थे हमारे, 2 पाइप थे ए और बी। ए बी जो है 1 गुना और ए 3 गुना टंकी को भरता है। अब बात उसने दे दी कि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट, अब दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भर रहे हैं। यहां से जब इनका एक एक दिन का 3 का है तो इसका कितना हो जाएगा? ए बी का 4 का। ओवरऑल कितना आ जाएगा यहाँ से इनका? 36 चौका 144। उसने तो हमसे धीमी गति वाले पाइप की बात पूछी है कि वो कितना समय लेगा, तो इसे हम 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 144। ये हमारा आंसर है, ये चीज़ उसने हमसे पूछी थी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 144। हाँ, एक चीज और है, ये तो हमारी आ गई क्या? 144 मिनट। हाँ, मिनट की बात चल रही थी भैया। हाँ, ये कितना आ गया हमारा? 144 मिनट, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में है तो मिनट में। अब अगर वो हमें मिनट में आंसर देगा तो हम मिनट में ही आंसर लगा पाएंगे। आंसर हमारा दिया उसने घंटों में, तो क्या करना है हमें? इसे 60 से हम भाग करेंगे। किससे? 60 से। कितना आ जाएगा? 60 से, यानी कि 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। 60 से हम इसे 144 को भाग करें, कितना जाएगा? 60 दूनी 120, कितना आएगा? 4 और 2, यानी कि 24/60 इंटू 2। अब इसे हम और भाग करेंगे, कितना जाएगा? 4 6 24 और 15 चौका 60। 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स और 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 सही 2/5। अब हमें से क्या हमें करना है? 60 से गुणा करना है, क्योंकि हमें तो अपना आंसर घंटे में जाए, तो कितना जाएगा? 12 पंचे 60, तो कितना आ जाएगा? 2 घंटे और 24 मिनट। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2 घंटे और 12 दूनी 24 मिनट। यही उसने हमसे पूछा था। ठीक है भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 7।
एक पाइप एक गति को, एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट भरे, यदि हाँ तो यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप कितना समय लेगा। देखो भाई, टंकी को दो पाइप है, एक देखो ये दो पाइप है ए व बी। अगर ए जो है एक गति से भर रहा है तो बी दुगनी गति से। कितने पूछा है कि तो धीमी गति वाला पाइप कितनी देर में बनेगा। अब ये जो ए और बी है इन दोनों का एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे वे, कितनी, 3। भाई एक दिन में जब ए 2 बना रहा है बी 1 बना रहा है तो दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं, 3। यहां से कितना आ जाएगा हमारा, कितनी वर्क है हमारी, 36 दिया, 3 छंग सॉरी वो 3 गुना है बच्चों। कितना है वो, 3 गुना। अगर वो 1 है तो वो कितनी कुर्सी बनाएगा, 3। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ने में से गलत हुई है। कितनी बनाएगा, 3। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर भाई। तो यहां से मैं ओवरऑल इन दोनों का पूरा वर्क निकल जाएगा। कितना है, कितना आ जाएगा, 144। उसने पूछा है कि धीमी गति वाला पाइप कितना समय लेगा। यहाँ का टाइम उसने पूछा है कि बी जो है वो कितने समय में इसे बनाएगा। तो हमें क्या करना है, इससे हमें डिवाइड करना है। 144 को हम कितना करेंगे एक बार, तो कितना आ जाएगा 144 आंसर। ठीक है, तो बी जो है 144 क्या लेगा, मिनट में दिया है तो मिनट में ही वो हमसे लेगा। अगर हमें घंटों में चेंज करना था तो हमें उसे क्या करना है, 60 से भाग करना है। परंतु उसने तो मिनट में पूछा, तो बी जो है 144 मिनट लेगा इस पाइप को भरने में। क्वेश्चन नंबर 8, तीन नल ए व बी सी, तीन नल ए बी व सी किसी टंकी को 5 घंटे में भरते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी, सी की गति बी से दुगनी तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा उसने पूछा है। तो ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तीन नल है ए व बी सी किसी टंकी को 5 घंटों में भरते हैं।
परंतु सी की जो गति है वो बी से कितनी है, दुगनी, और बी की गति जो है वो ए से कितनी है, दुगनी। ठीक है, देखो 3 नल है, ए बी व सी। उसने पूछा है कि जो सी की गति है वो बी से कितनी है, दुगनी, और बी की गति ए से दुगनी है। अगर ए की एक दिन में क्या बना रहा है, एक कुर्सी, तो बी कितनी बनाएगा, इससे डबल 2, और सी की गति कितनी है, बी से दुगनी, तो बी कितनी बनाएगा, 4 कुर्सी। क्लियर। तो एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो अब हम क्या है, ए व बी सी, ये 3 नल है हमारे। ए की गति कितनी आ गई, 1, बी की 2 और सी की 4। उसने हमसे पूछा है, हाँ, और तीनों जो मिलकर ए बी व सी कितने घंटे में बढ़ रहे हैं, 5 में। तो यहां से हमें तीनों की भाई 3 व्यक्ति थे, ए बी सी, एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे, ए 1 बना रहा है, बी 2, सी 4, और तीनों मिलकर कितने बनाएंगे, 7। कितनी बनाएंगे, 7, क्योंकि यहां से हम तीनों का योग पूछा है, कितना आ जाएगा, 7। और वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है हमारा, अगर इसकी ये तीनों मिलकर 5 घंटे में बना रहे हैं कितनी, 7 कुर्सी, तो कितनी कुर्सी बनाएंगे वे, 35। उसने हमसे क्या पूछा है, ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। हमें तो सिर्फ उसने एक ही बात पूछी है, तो ए कितनी बना रहा है एक दिन में, 1, वर्क कितना है, टोटल 1, तो हम इसे 1 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, तो 35 मिनट लेगा वो, हाँ सॉरी 35 घंटे, घंटों में बात चल रही है, तो 35 घंटे। ठीक है, ये उसने हमसे पूछा था। अगर वो हमसे बी का पूछता तो तब हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और सी का पूछता तो हम करते हैं 4 से डिवाइड। क्लियर। तो उसने हमसे क्या पूछा, ए का, तो ए जो है 35 घंटे लेगा। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। ठीक है, क्वेश्चन इस बार अलग टाइप का है। एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है। दूसरा निकासी पाइप का व्यास इससे दुगना है। तो दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। अब दूसरा निकासी पाइप का व्यास इससे दुगना है, तो दोनों पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, ये उसने हमसे पूछा है। देखो, उसने पूछा है कि जो दूसरा पाइप है, सपोज करो हमारे पास एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए का जो व्यास है वो कितना है 1 और बी का कितना है 2। ठीक है, कितना उसने पूछा है, व्यास जो है पाइप का व्यास, जो पाइप है, जो मान लो पाइप है, तो उसने उसका जो व्यास दिया है वो कितना है, डबल है। अगर ए का 1 है, व्यास क्या होता है पूरा, किसी भी गोले का पूरा भाग। ठीक है, अगर वो आधा पूछता त्रिज्या होती, तो व्यास कितना है, अगर ए का 1 है तो बी का कितना होगा, डबल। क्लियर, यानी कि उसका मुंह है ए से डबल है। तो दोनों पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। उसने ये पूछा है कि दोनों पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय
लेंगे, ए बी और, ठीक है, ए पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, खाली करने का वही माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब दूसरे पाइप का व्यास, ठीक है, अब उसने दिया दूसरे पाइप का व्यास इससे दुगना है, दूसरे पाइप का यानी कि बी का व्यास इससे दुगना है। अगर इसका 1 है तो इसका कितना आ जाएगा 2, ठीक है भाई। और बात किसकी चल रही है, खाली। अब उसने पूछा तो दोनों पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय, बात इनकी पूछी है ए प्लस बी, तो वो कितना समय लेंगे भाई। अब कहने का मतलब वही कि अगर ए एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, बी इससे डबल कुर्सी बनाएगा क्योंकि इसका व्यास इससे दोगुना है, यानी कि ये 2 गुना तेजी से काम करता है, यानी कि वो एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। तो दोनों मिलकर कितनी बनाएंगे 3, कितनी बनाएंगे 3। ओवरऑल वर्क कितना है हमारा, इसके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 40, ठीक है, कितना आ जाएगा 40। तो बात उसने पूछी है कि दोनों पाइप खाली करने में कितना समय लेंगे। तो अगर ये 3 है तो हम इसे क्या करेंगे, यहां से भाग करेंगे, 40/3, 40/3 कितना आ जाएगा, 40/3 से भाग करेंगे जब इसे हम ऐसे, 3 ही कम वो 10 तिया 3 ही कम 3 ताले 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि 13 से ही 1/3, कितना आ गया 13 से ही 1/3। ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या है, हाँ ऑप्शन में दे रखा है कि 13 से ही 1/3 मिनट लगेगी, यही हमारा आंसर है भाई, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया उसने 13 से ही एक सही, अगर वो हमारा 40/3 ऑप्शन में देता तो भी ऑप्शन लगा, अगर उसने हमारा वैसे भिन्न में दिया है तो तब हम मिश्रित भिन्न में, तो हम 13 से ही 1/3 आंसर लगाएंगे। करना क्या आपको सेम वही है जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, और सारा जो बेसिक आधारित है हमारा टाइम एंड वर्क पर ही आधारित है। यानी कि अगर ए का व्यास बी से कितना हो जाएगा डबल है, तो यानी कि कहने का मतलब एक व्यक्ति जो दूसरा बी व्यक्ति है वो डबल काम करता है, उसे डबल कुर्सियाँ बनाता है, हमें ये चीज़ें उसने दी है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे 3। अगर ए अकेला 40 दिन में कार्य कर रहा है तो उसका कितना आ जाएगा टोटल वर्क 40, हमें पता चलेगा टोटल वर्क कितना है 40। तो हमें तो ए बी का बताना है कितना दिन लगाएंगे, 40 से हम भाग करेंगे, यानी कि 13 1/3, 13 से ही 1/3 जो हमारा मिनट लगेगी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। एक खाली टंकी को भरने में पी के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी एक साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर, यदि दोनों बाल्टी
एक साथ ले तो बाल्टी भरने में कितना समय? यदि दोनों बाल्टी तो बाल्टी साथ तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे? हाँ, तो सॉरी, एक साथ ले तो टंकी भरने में कितना फेरे लगे? देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन, दो बाल्टी है, एक पी की धारिता क्यू की धारिता से 3 गुनी है। सपोज करो कि हमारे पास ठीक है भाई, बाल्टी में ऐसे बना रहा हूं, है ना, मानो ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। इसकी धारिता यानी कि जो धारिता है ये कितनी है? अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी? 3, ठीक है। पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता 3 गुनी है। अब उसने कहा एक खाली टंकी को भरने में पी के 60 फेरे लेते हैं, यानी कि सपोज करो ये टैंक है और इसे हम भरने में, इस बाल्टी के भरने में हमें कितने टाइम लग रहा है? 60 फेरे ले रहे इसके, कितने? 60। हमें इसके तो हम लेंगे 60 फेरे। अब बात आ गई कि दोनों टंकी को एक साथ ले। अब P प्लस क्यू को हम एक साथ ले तो हमें कितने फेरे लगेंगे इसे पूरी भरने में? यानी कि इसे कितने फेरे लगेंगे इसे पूरी भरने में? क्लियर? ये इसने हमसे पूछा है। देखो अब हम अपने क्वेश्चन बताते हैं। P व Q, पी क्यू की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अगर क्यू एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है तो पी कितनी बनाएगा? 3। ये बात, क्यू एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, पी 3, क्योंकि इसकी जो धारिता है उसमें एक थोड़ा पानी आएगा, उसमें इससे 3 गुना पानी आएगा। और खाली टंकी को भरने में पी के 60 फेरे लगते हैं। अब पी कितने लगा रहा है? 60 फेरे। पी कितने लगा रहा है? 60 फेरे, ठीक है। पी के हम क्या ले रहे हैं? 60 फेरे ले रहे हैं भाई, 60 बार हमने इसमें डाल दिए, ठीक है, उसकी इतनी क्वांटिटी है। तो दोनों बाल्टी एक साथ ले तो टंकी भरने में कितने फेरे लगेंगे? अब बात आ गई हमारी, दोनों बाल्टियों को एक साथ लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा हमारा? 60 दिया 180, यानी कि टोटल वर्क कितना होगा हमारा? 180। अब उसने दोनों बाल्टी एक साथ दे तो कितने फेरे लगेंगे? अब बात पी और क्यू की आ गई। क्यू कितने ले लेगा? 1 से डिवाइड करेंगे 180 फेरे, ठीक है। तो क्यू कितने लेगा? 180 फेरे। क्यू ने कितने लिए? 180 फेरे। बात हमें चल रही है पी व क्यू की। जब पी एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, क्यू एक बना रहा है, तो टोटल पी और क्यू मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे? 4, ठीक है। और हमें तो यहां से इसकी वो बतानी है कि पी और क्यू मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। टोटल वर्क कितना हमारा? 180। तो हम इसे क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 45 दिन लेगा। यानी कि पी और क्यू कितने फेरे लेंगे? 45 फेरे लेंगे बाल्टी को भरने में। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो कितना आ गया? 45 हमारा कितनी बार जाएगा? 45, यानी कि 45 ही हमारा क्या आया? आंसर, ठीक है। तो पी और क्यू जो है 45 फेरे लेंगे इस बाल्टी को भरने में, ठीक है। क्लियर भाई? क्योंकि हमें क्या बताना था भाई, पी तो जो 60 ले रहा है और इससे 3 गुना है। अगर क्यू 1 है तो क्यू कितनी है? 3 गुना, क्योंकि वो 3 गुना पानी इसमें आ रहा है बाल्टी में। जब हमने इसके 60 ली तो टोटल कितने फेरे डाल लेंगे हम इसमें? 60 भाई, 60 कितने? 180। 60 दिया 180, यहां से मैं पता चला क्यू की कितना है? 180। तो हमें तो पी और क्यू की निकालना है। जब दोनों मिलकर 3 और 1 कितना करें? 4, तो 4 से हम इसे भाग करें कितना जाएगा? 45, यानी कि 45 फेरे लगेंगे हमें इसे टैंक को पूरा भरने में।